अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज मैं आप लोगों से क्रिकेट की तारीख के 10 ऐसे सवाल पूछूंगा जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, मतलब क्विज़ जैसे। तो आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आज हमें पता चलेगा कि आप लोग क्रिकेट के कितने बड़े फ़ैन हैं और आप लोग क्रिकेट के बारे में क्या क्या कुछ जानते हैं। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि एक बॉल में सबसे ज़्यादा रन कितने हुए थे? एक बॉल में सबसे ज़्यादा रन कितने किए गए हैं? तो अब मैं आप लोगों को जवाब बता देता हूँ। इसका जवाब है एक बॉल पर 286 रन किए गए हैं। ये बात है इंग्लैंड की डोमेस्टिक लीग की विक्टोरिया वर्सेस स्ट्रेच 11 की, जो कि विक्टोरिया के एक बैट्समैन ने शॉट मारी थी जो कि बॉल दरख्त के ऊपर फंस गई थी और वहीं विक्टोरिया के बैट्समैन ने रन निकालना शुरू किए और बॉल दरख्त के ऊपर ही फंसी रही। जब विक्टोरिया के बैट्समैन ने 286 रन मुकम्मल किए तब बॉल दरख्त के ऊपर से उतारी गई थी। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्रिकेट की हिस्ट्री का। तो चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो जो दूसरा सवाल है वो ये है कि शाहिद अफरीदी ने स्पिन बॉल के अंदर कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बॉल कराई थी, वो भी स्पिन के अंदर, और कौन सी टीम के खिलाफ करवाई थी? तो इस सवाल का जवाब है कि शाहिद अफरीदी ने सबसे तेज़ बॉल स्पिन के अंदर जो कराई थी, इसकी स्पीड थी 134 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करवाई थी ये बॉल, और ये न्यूजीलैंड के खिलाफ करवाई थी शाहिद अफरीदी ने। तो हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि शोएब अख्तर ने शोएब अख्तर ने कितनी स्पीड से बॉल कराई थी? सबसे तेज़ बॉल शोएब अख्तर की कितनी स्पीड से थी? दुनिया की सबसे तेज़ बॉल जो शायद शोएब अख्तर ने करवाई थी उसकी स्पीड कितनी थी? तो इसका जवाब है कि शोएब अख्तर ने जो बॉल कराई थी वो इंग्लैंड टीम के खिलाफ के बाएं बल्लेबाज के खिलाफ शोएब अख्तर ने बॉल कराई थी और इस बॉल की रफ्तार थी 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बॉल शोएब अख्तर ने करवाई थी, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत तेज़ बॉल कहलाती है और इसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो हमारी जो चौथा सवाल है वो ये है कि एक ओवर में सबसे ज़्यादा बॉलें कराने का रिकॉर्ड किसका है, किस प्लेयर का है, और उसने कितनी और इस ओवर में कितनी बॉलें हुई हैं? तो अगर आप लोगों को इन सवालों के जवाब आते हैं तो आप इन्हें कमेंट सेक्शन में भी लिख के वाज़ेह कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है कि एक ओवर के अंदर 17 बॉलें करवाई गई थी और ये पाकिस्तानी प्लेयर मोहम्मद शमी ने करवाई थी इंडिया के खिलाफ, जिसके अंदर 4 नो बॉलें और 6 वाइडें थी लेकिन इस ओवर में सिर्फ 22 रन पड़े थे, ज़्यादा रन नहीं स्कोर किए गए थे, मगर यह भी क्रिकेट हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड बन गया है जो कि अब तक नहीं टूटा गया। तो जो हमारा पांचवा सवाल है वो ये है कि पुराने ज़माने की रन्स की मशीन किसे कहा जाता था पुराने ज़माने में? अभी तो सबको पता है कोहली को कहते हैं, लेकिन अब कोहली के बाद उन्हें बाबर आजम को या कोहली को कहते हैं, मगर पुराने ज़माने की जो सबसे ज़्यादा रन्स की मशीन जिसे कहा जाता था वो कौन सा प्लेयर था? जल्दी सोचिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए।
तो इस सवाल का जवाब है कि पुराने ज़माने की रन्स की मशीन कहा जाता था ब्रेन लारा को, क्योंकि ब्रेन लारा बहुत अच्छा खेलते थे पुराने ज़माने में और इन्हें रन्स की मशीन कहा जाता था पुराने ज़माने की। सो हमारा जो 6वां सवाल है वो ये है कि तो जो हमारा 6ठा सवाल है वो ये है कि जो हमारा 6ठा सवाल है वो ये है कि गोल्ड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है। गोल्ड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है, ये अभी तक भी उसे गोल्ड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है उस प्लेयर को। तो इसका जवाब है सचिन तेंदुलकर। इंडिया के प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर, इन्हें गोल्ड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे वनडे के। इस वजह से ये खेलते ही बहुत अच्छा थे और इन्होंने फास्टेस्ट 10,000 भी किया था और इनका रिकॉर्ड बाद में कोहली ने तोड़ दिया, मगर ये बहुत अच्छे प्लेयर थे। इस वजह से इन्हें गोल्ड ऑफ क्रिकेट कहा जाता था। तो हमारा जो 7वां सवाल है वो ये है कि दुनिया का सबसे लंबा तरीन छक्का किस प्लेयर ने लगाया था और वो कितने मीटर का था। तो इसका जवाब है शाहिद अफरीदी, क्योंकि शाहिद अफरीदी बहुत लंबे छक्के लगाते थे, बहुत ज़्यादा लंबे छक्के लगाते थे और जो बॉलर अच्छे होते थे उन्हें भी धूल चटा देते थे। उन्हें किसी की इज़्ज़त की परवाह नहीं होती थी किसी प्लेयर की कि वो कितना अच्छा है, उसकी मैं कोई इज़्ज़त कर लूँ। वो बस अपने रन मारने पे ही लगे रहते थे, छक्का चौका जो भी प्लेयर आता था उसे लगाते रहते थे। लेकिन बात अफरीदी के गुस्से की, तो ये छक्का अफरीदी ने लगाया था 158 मीटर का लगाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब क्रिस मॉरिस ने अफरीदी को आउट करके खुशियां मनानी शुरू कर दी, जिस पे अफरीदी को बहुत गुस्सा चढ़ा। अफरीदी आउट हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि क्रिस मॉरिस ने नो बॉल कराई है, जिसकी वजह से अफरीदी वापस खेलने के लिए आए। तो पहले क्रिस मॉरिस डर गया, उन्होंने पहले वाइड बॉल डाली, फिर अगली बॉल फिर से उन्होंने थोड़ी सी आगे डाली, मगर अफरीदी ने उस पर छक्का 158 मीटर का लगा दिया, जो कि क्रिकेट की हिस्ट्री का बहुत लंबा छक्का है और ये इस छक्के का रिकॉर्ड शायद अभी तक कोई ना तोड़ सके। तो जो मेरा 8वां सवाल है वो ये है कि एक ओवर में सबसे ज़्यादा विकेट्स किस बॉलर ने ली है। एक ओवर में सबसे ज़्यादा विकेट्स किस बॉलर ने ली है। तो इसका जवाब है कि लासिथ मलिंगा ने एक ओवर में 6 विकेटें ली हैं। जी हाँ, श्रीलंका के लासिथ मलिंगा ने एक ओवर में 6 विकेटें ली हैं, जो कि एक रिकॉर्ड ही है, जो कि एक किस्म का रिकॉर्ड ही है। और ये इन्होंने रिकॉर्ड अंजाम दिया था बिग बैश क्रिकेट लीग के अंदर। इनका मैच था जब मलिंगा मेलबर्न स्टार्स की तरफ खेल रहे थे और स्कोर पर्थ के खिलाफ इन्होंने 6 बॉलों पर 6 विकेट्स ले ली थी। तो ये भी इनका एक रिकॉर्ड है मलिंगा का। तो जो हमारा 9वां सवाल है वो ये है कि कौन सा प्लेयर है जिसने फास्टेस्ट सेंचुरी की है। तो इसका जवाब है ए बी डिविलियर ने
एबी डिविलियर ने 37 बॉलों पर 31 बॉलों पर सेंचुरी अंजाम दी है, जो कि एक रिकॉर्ड है और शायद ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। शायद ही है कि कोई इसे तोड़ दे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रिकॉर्ड है। एबी डिविलियर ने 360 के एंगल से ये मैच खेला था और ये ज़्यादातर मैच 360 के एंगल से ही खेलते हैं। तो जो हमारा 10वां लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन किसने किए हैं? एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन किसने किए हैं, वो भी इंडिया की प्रीमियर लीग में, यानी कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन एक ओवर में किसने किए हैं? तो इसका जवाब है रविंद्र जडेजा। जी हाँ, जडेजा ने आरसीबी के चेन्नई सीएसके में खेल रहे थे और इन्होंने आरसीबी के खिलाफ एक ओवर में 37 रन करके अपना आईपीएल के अंदर रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो यही हमारे आज के थे 10 सवाल। उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों को आगे होंगे, अगर नहीं आए तो उन्होंने इधर से सुन के समझ लिए होंगे। तो अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। तो शुक्रिया।